नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद नोट्स वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरिट्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। क्या है मेरिट्स ऑफ मीन एंड मीडियन एंड मोड। इसमें हम लोग बात करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड। आज हम लोग क्या बात करेंगे? मेरिट्स अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड। देखिए, कल हमने बताया था मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। हेडिंग वाइज ग्राफ बनाकर प्लस उसका एग्जाम्पल दिया था, प्लस पूरा तीनों का एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है मीन एंड मीडियन एंड मोड। आज हम बात करेंगे इसका डीमेरिट्स, यानी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम बात करेंगे किसका? मीन एंड मीडियन एंड मोड। देखो, अगर ग्राफ में आप मोड बनाते हैं तो आप ऐसे ग्राफ के जरिए मोड ऐसे बना सकते हैं। ग्राफ के बारे में आपको पता ही है, कल बताया ही था। अगर आपको मीडियन देखना है तो मीडियन ऐसे ग्राफ के जरिए आप बना सकते हैं। अब मीन ऐसे आप ग्राफ के जरिए बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरिट्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। तो देखिए, मेरिट्स ऑफ मीन एंड मीडियन एंड मोड। देखिए, जो मीन होता है ना, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल अंडरस्टैंड। इसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। मीन क्या होता है? जैसे किसी का एवरेज निकालना। इतने लोग हैं, सभी को टोटल कर दो, फिर नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने हैं उसमें से भाग दे दो तो मीन निकल जाता है। तो इसमें क्या होगा, तो इससे क्या होता है, हम जो कैलकुलेशन हो जाता है हमारा इजी हो जाता है और हमें आसानी से समझ आ जाता है। पहला हमारा ये था। दूसरा क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। जब तक हम सभी को, यानी जब तक हम सभी को जोड़ेंगे नहीं, यानी इसमें बात किया गया है सम ऑफ। जितना नंबर था हम पहले कल जोड़े थे तो आप लोग देखे थे आंसर आया था। बिना जोड़े आंसर नहीं आएगा, इसीलिए सभी को ऑब्जर्वेशन किया जाएगा तभी आंसर आएगा। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा क्या है? इट इज़ डिटरमाइंड। क्या है? इट इज़ डिटरमाइंड फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ डाटा। यह लगभग हर तरह की डेटा के लिए निर्धारित होता है। मतलब हर तरह का डेटा हम मीन के जरिए निकाल सकते हैं। चौथा क्या है हमारा? इट इज़ फाइनाइट, नॉन इनफाइनाइट। इसका मतलब यह है कि फाइनाइट रहना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं रहना चाहिए। अब जब अनंत नंबर रहेगा तो आप उसका मीन कैसे निकालेंगे? नंबर तो कोई सीमित रहना चाहिए ना, इसलिए बोला गया है इट इज़ इनफाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट रहना चाहिए। पांचवा क्या है? इट इज़ वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यह सांख्यिकीय विश्लेषण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। किसमें ये उपयोग किया जाता है? स्टैटिस्टिकल एनालाइज करने में सांख्यिकीय रूप से विश्लेषण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं क्या है इसका डीमेरिट। क्या देखेंगे? इसका डीमेरिट क्या है? डीमेरिट आइए देखते हैं क्या है। डीमेरिट भी जरूरी है आना। इसका डीमेरिट क्या है? इसका डीमेरिट बताया गया है डाटा अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। चरम मूल्य से प्रभावित डेटा। अगर हम ज़्यादा डाटा लेते हैं तो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होता है, तो मीन हम नहीं निकाल सकते। जैसे अभी बात किया था इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं रहना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं रहना चाहिए। इट कैन, और क्या है? इट कैन नॉट एवरेज द रेशियो एंड परसेंटेज। यह अनुपात और प्रतिशत को औसत नहीं कर सकता। तो इसका डीमेरिट क्या है? पहला क्या है? डाटा अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एंड इट कैन नॉट एवरेज नहीं कर सकता रेशियो एंड परसेंटेज को। यह अनुपात और प्रतिशत को औसत नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हम वीडियो बना रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं। वीडियो बनाने में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, इसलिए आपसे हमें आशा है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करेंगे। तो तीसरा क्या है? नॉट फॉर हाइजली स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अत्यधिक विषम वितरण के लिए नहीं है। क्या? मीन नहीं है। इसका डीमेरिट ये है। अब फोर्थ हमारा क्या है? इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इफ एनी आइटम मिसिंग। यानी यदि कोई आइटम मिसिंग हो गया तो अब इसे पूरा नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई मीन निकालना चाहते हैं,
अब इतने पर आप मीन निकालना चाहते हैं, आपको पता चला उसमें से कोई डाटा मिसिंग है, तो आप मीन नहीं निकाल सकते। इसलिए यहाँ लिखा गया है इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इफ एनी आइटम मिसिंग। आइए हम देखते हैं और क्या है नेक्स्ट हमारा है कि इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली। इसे हम ग्राफिक रूप में नहीं किया जा सकता, यानी ग्राफ के रूप में इसे हम नहीं दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं मीडियन। मीन तो आपको समझ आ गया होगा, हमें आशा है कि आपको मीन समझ आ गया होगा, क्योंकि कल हमने मीन का एग्जाम्पल बताया और उसका डिफिनेशन बताया। आज हमने मेरिट बता दिया, डीमेरिट बता दिया। अब आइए हम देखते हैं मीडियन। मीडियन क्या है? मीडियन का मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। मीडियन क्या होता है? आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़। वो क्या अफेक्टेड हो रहा था, लेकिन ये अफेक्टेड नहीं होगा। नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़, कितना भी वैल्यू आप लेंगे अफेक्टेड नहीं होगा। इट इज़ वेल डिफाइंड एंड आइडियल एवरेज। यह अच्छी तरह से प्रभावित है कि यह आदर्श औसत होना चाहिए। तो इसे बोला गया कि वेल डिफाइंड होना चाहिए और आइडियल एवरेज में होना चाहिए, तभी आप इसका मेरिट बता रहा हूँ कि इसका मीडियन का। और इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, वो ग्राफिक में नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन एक ग्राफिक में दिखाया जा सकता है। पांचवा क्या है इसका मेरिट्स? हाइजली इसके डिस्ट्रीब्यूशन, अत्यधिक विषम वितरण के लिए है। वो क्या था? नहीं था। ये क्या है हाइजली स्क्वेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इसका डीमेरिट देखते हैं हम क्या है। डीमेरिट क्या है? किसका? मीडियन का हम लोग बात करें। लेक ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी आगे बीजगणित उपचार का प्रभाव होता है, यानी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट का लेक होता है, कमी होता है। अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। तीसरा क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज नेसेसरी। अगर जैसे देखिए मीडियन करना चाहते हैं तो पहले आपको डाटा का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कल हमने बताया था ना कि कोई डाटा हो गया तो उसे लोवेस्ट टू हाईएस्ट करो, हाईएस्ट टू लोवेस्ट करो, ऊँचे कम से ज़्यादा में करो, ज़्यादा से कम। ये सब आपको करेंगे तब आप मीडियन निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। अब चौथा क्या है? नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। सभी को ऑब्जर्वेशन करके नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ बोला गया नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि नहीं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, डीमेरिट्स ऑफ मेरिट्स, मीन एंड मीडियन। तो कल हम मोड पे बनाएंगे इस पर वीडियो, डीमेरिट्स ऑफ मोड, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हमें आशा है कि हमने जो पढ़ाया है आपको समझ आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार हमारे चैनल STD विथ नोट्स वाला में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।